चलो देखो, आज से हम लोग मैथ शुरू करेंगे 10th क्लास के। 10th क्लास में मैथ में सबसे जो VVI चैप्टर होता है, जो ज़्यादा नंबर का पूछता है, वह हो गया त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति आज हम लोग शुरू करेंगे। 20 से 25 नंबर का त्रिकोणमिति मैट्रिक में पूछा जाता है। तो इसलिए आज हमारा क्लास रहेगा बेसिक जानकारी टोटल बता देंगे, यानी कि ऑल फार्मूला आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। और इतना फार्मूला में पूरा त्रिकोणमिति समाप्त, यानी 8.1 में जो फार्मूला लगेगा वो सब बता देंगे। 8.2 में जितना यूज होगा वो सब बता देंगे। 8.3 वाला बता देंगे और 8.4 वाला बता देंगे। तो आज का क्लास बहुत VVI होने वाला है। तो इसलिए तुम लोग पहले सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करने के बाद शेयर कर दो, एक अच्छा सा कमेंट कर देना। अच्छा लगेगा तो अच्छा कमेंट करना, खराब लगेगा तो भी कमेंट करना कि कहाँ पर कमी है और कहाँ पर अच्छा है, कमेंट जरूर करना। खराब लगेगा तब वो कमेंट करना है कि सर अच्छा नहीं लगता है, फिर से बनाइए, मतलब जैसा कहिएगा वैसा ही बनेगा। देखो, तो त्रिकोणमिति का नाम इंग्लिश में होता है ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री। देखो, बेसिक लिखे हैं, बेसिक जानकारी देंगे और फार्मूला सब बताएंगे। तो हमेशा इसमें समकोण त्रिभुज का ही बात करेंगे। त्रिभुज तो होता है समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, बहुत त्रिभुज होता है, लेकिन इसमें केवल समकोण त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। तो देखो, ध्यान से देखो, ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। इसमें सबसे जो बड़ रहेगा, बड़ भुजा, तो उसको बोलेंगे कोण। इंग्लिश में हाइपोटेनस, H से सूचित करते हैं। अब देखो, अब लंब, यानी कि लंब जो खाड़ रहेगा पूरा खाड़, यानी कि 90 डिग्री पर खाड़ रहेगा, पूरा बांस नियन खाड़ है, तो उसी को बोलते हैं लंब। और जौन सुत जाएगा, जौन बांस के खाड़ करके सुता दो नीचे मुगी, तो हो गया आधार। जमीन पे सुता दो तो हो गया आधार। हो गया नु। तो इसे बोलते हैं बेस, इसके बोलते हैं परपेंडिकुलर। हो गया। अब देखो, अब जब सामने वाला 90 डिग्री के सामने वाला को बोलते हैं कौन, ऐसा समझ जाओ, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कौन बोलते हैं, चाहे सबसे लंबा जो भुजा दिखाई देगा उसी को बोलते हैं कौन। अब देखो, अब थीटा का मतलब क्या हो गया, थीटा कोण को बोलते हैं, थीटा कोण को थीटा कहते हैं। तो जैसे थीटा हम लेंगे, सी भी कोण 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 सी को थीटा मानेंगे, कोण सी को थीटा मानेंगे, तो थीटा के सामने वाला लंब होता है। तुम लोग एकदम दिमाग में सेट कर लो कि थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है। थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है। देखो, थीटा के सामने हो गया लंब, बस। अब नीचे वाला हो गया आधार, कोण जो कहते हैं, कोण कहीं नहीं जाएगा। तो देखो, लंब हो गया कौन, लंब हो गया AB, उसके बाद आधार हो गया BC, और कोण हो गया AC। अब देखो, यहाँ पर तो समझ में आ गया। अब तुम लोग सोचिएगा कि सर जब हम यहाँ पर थीटा मान लेंगे तो क्या होगा। तो आगे देखो, अगला फिगर में देखो, जब थीटा मान लेंगे, कोण A को थीटा मान लो, कोण A को थीटा मान लो, तो सामने वाला हो गया लंब। दिमाग में सेट रखो कि थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है। एक ही बात ध्यान रखो कि कोण के सामने वाला भुजा को लंब बोलते हैं। तो देखो, ये हो गया लंब, थीटा कौन हो गया हमारा, कोण A थीटा माने हैं, तो सामने वाला हो जाएगा लंब। अब आधार कौन हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा आधार। और कौन बैठा रहेगा, कौन बाबू साहब है, कबू हटेगा नहीं, कुर्सी से अपना हिले डबलेगा नहीं, कौन कौन एजे रहेगा। हई दोनों नौकर है, कब है नहीं तो कब होने। देखो, तो लंब हो गया, अब लंब हो गया कौन, BC, आधार हो गया AB, और कौन देखो कौन फिर AC। समझ में तो लगे। अब त्रिकोणमिति का 6 भाई होता है त्रिकोणमिति के। कौन कौन, तो एगो साइन थीटा, एगो कौसेक थीटा, एगो कॉस थीटा, एगो सेक थीटा, एगो टैन थीटा, एगो कैट ना कॉट कॉट थीटा। तो लोग ऐसे ही बोलते बोलते एकदम याद हो जाएगा पूरा बढ़िया से। हाँ देखो, अब देखो,
तो साइन थीटा का फार्मूला होता है, साइन थीटा का फार्मूला कैसे पता चलेगा? तो तुम लोग अपना कॉपी के ऊपर सबसे पहले लिख लो कि लाल बटा काका। तो लाल बटा काका, तो एल से लंब, के से कर्ण, ए से आधार, के से कर्ण, एल से लंब, ए से आधार। समझ तो लगे? तो देखो साइन थीटा, पहला कौन सबसे बड़ा बेटा कौन हो गया? साइन। तो साइन थीटा का फार्मूला हो गया एल से लंब, के से कर्ण। काल पूछेंगे नहीं याद हो तो मार बाती ताको इन्होंने लाइन तो फिर कट गया ना। देखो लाइन कट जाता है बार बार, तो इसलिए दिक्कत हो जाता है। देखो तुम लोग, यानी कि त्रिकोणमिति के तुम लोगों को बताए थे कि 6 गो भाई होता है, साइन, कौसेक, कॉस, सेक, टैन, कॉट। हो गया क्लियर इतना? अब देखो, अब पहले लिखो 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। हो गया? अब देखो, तो सबनी के बाटा में चारों, यानी कि 4 0 देखो फिर से देख लो ये वाला, देखो तुम लोग को समझ में आ गया ना? देखो पहले तीर के निशान मारे हैं आगे की ओर, तो जाएगा का के साइन के। समझ में गया? और लिखेंगे पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। दिखाई दे रहा है ना उसमें 90 डिग्री? देखो तो सबन के अब नीचे लिखो, नीचे तो नीचे लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4। इतना क्लियर? अब देखो चारों के कब है? 5 हुआ है ना? तो पांचों के नीचे 4 4 4 4 4 डाल दो। अब देखो, अब साइन 0 डिग्री का मान हो गया हाई वाला 0/4, साइन 30 डिग्री का मान हो गया 1/4, साइन 45 डिग्री का मान हो गया 2/4। अब ये ऐसे ही याद रखो। अब देखो, अब वर्ग, अब 0/4, तो इसका मतलब क्या होगा? 0 0 नहीं होगा? 0 मेरे कोनो अंक से भागा दो तो 0 होगा। अब देखो, अब 1/4, तो वर्गमूल निकालो, 1/4 के वर्गमूल निकालो तो 1/2। तो इस साइन 30 का मान हो गया 1/2। अब देखो साइन 45, तो साइन 45 के पास पहुंचो, पहले इसको काट दो तो कितना हो जाएगा? 1/2। तो अब 1/2 के वर्गमूल निकालो, तो 1/2 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 1 के तो 1 हो गया, √2 फंस गया तो ये लेके आ जाओ। साइन 45 का मान हो गया 1/√2। समझ में आ गया तो लोग? अब देखो 60 है, तो √3 तो फंस जाएगा है, और 4 का मान हो गया 2, 4 का वर्गमूल हो गया तो √3/2। अब चल जाओ आगे चल जाओ एकदम कोना पर, तो 4 से 4 कट गया, तो बच गया कितना? 1। तो 1 का वर्गमूल निकालो तो आएगा 1 ही आएगा। अब देखो वही चीज हम यहाँ पर लिखे हैं, साइन 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/2, 45 का 1/√2, और √3/2, और 90 का 1। देखो अब तो लोग के बताए थे, क्या बताए थे? कि उल्टा पलट दो। तो साइन का उल्टा कौन होता है? साइन का उल्टा कौसेक। साइन का उल्टा कौसेक, कौसेक का उल्टा साइन। तो देखो अब 0 के बाटा में 1 लिख सकते हैं। 9th क्लास में तुम लोग पहला क्वेश्चन है कि बताइए कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, 0 के p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो बाटा में 1 हम 0 के लिख सकते हैं, लिखा गया। अब देखो, अब एक के पलट दो तो चल जाएगा 1 ऊपर है या 0 नीचे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? कौनो अंक के बाटा में 0 डाल दो तो अपरिभाषित अनंत। समझ में तो लगे?
तो अपरिभाषित, अपरिभाषित के 8 के मूड़ी ऐंठ के ऐसे कर दो, टेढ़ है। तो देखो 8, हाँ तो 8 8 8 के 8 क्वेश्चन होता है, देख इसे 8 होता है खाड़ है, तो 11 सुता दो, आराम से ठोक ठोक के सुता दो, तो बन गया अपरिभाषित। अपरिभाषित का चिन्ह है, हो गया ना क्लियर है। अब आ जाओ, यानी कि यहाँ 1/2 के उल्टा करो तो 2 हो जाएगा ना, बाटा में 1 नहीं लिखते हैं। अब देखो √2 पलट दो तो क्या हो जाएगा, अरे बाटा में जिसे 1 आ गया, एक और बाटा में 1 आ गया, तो बाटा में 1 नहीं लिखते हैं, तो बाटा में 1 नहीं लिखा था, हो गया ना। अब 11 के पलट दो, 1 के पलटो, तो 1 के कैसा पलटो कैसा, तो क्या हो जाएगा, 1 न रहेगा। 11 का ऐसे खड़ा करो तो 1 नियन है, ऐसे करो तब 1 नियन है, समझ आ गया गए। तो 1 के पलटो तो 1 के। अब आ जाओ कौस भी, कौस के मान निकालो, तो साइन वाला तो लोग तो समझ में आ गया होगा, इतना समझ में आ गया ना। तो अब देखो ये सब मिटा देते हैं, और देखो अब ऊपर वाला तो काम हो गया क्लियर, हो गया ना क्लियर है। अब कौस के ओने से आओ, काने से, और जैसे अब गाड़ी जाएगी वो किनारा, जैसे आ रहा चाहे दिल्ली, तो फिर ओनिए रह जाएगी, ओने से आएगी ना, फिर ओने से, तब ओने से आएगी, तो ये क्या हो गया कॉस थीटा। तब हई हो गया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो तू लोग अपना दिमाग से सोचो कॉस 0 डिग्री का मान कितना होगा, कट के 1, तो लिखो 1, हो गया क्लियर है। अब आगे बढ़ जाओ, तो 30 डिग्री के मान वर्गमूल निकालो, तो √3/2, समझ में आ गया तो लोग, यानी कि इसको वर्गमूल डालो रूट में, तो √3 फंस जाएगा, और √4 का वर्गमूल 2, तो हो गया कितना √3/2। अब आगे आ जाओ, तो हो जाएगा आगे 1/√2। फिर आगे आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, तो 1/2, अब फिर उसके बाद आगे आओ, तो कितना हो जाएगा 0, 0 नहीं होगा, अरे 0 में कौन अंक से भागा दो तो 0, अंक में जब अंक के नीचे जब 0 आ जाएगा ना, तब ना परिभाषित है। देखो तो अब 1 के उल्टा करो, तो 1 के उल्टा 1, अब √3/2 के उल्टा, तो 2/√3, समझ आ गया तो लगे। अब देखो अब √2 के उल्टा करो, तो √2/1, तो 1 नहीं लिखाता है, अब 2, अब देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 के पलट दो, तो बाटा में तो 1 है ना करा है, तो 1 चल जाएगा ऊपर है, 0 आ जाएगा नीचे, तो बस अपरिभाषित। समझ में आ गया तो लोग इतना। अब देखो अब निकालना है tan का, तो tan का कैसे निकलेगा, tan का कैसे निकलेगा, तो tan का एक फार्मूला होता है कि tan थीटा बराबर sin थीटा बाटा में cos थीटा, समझ में आ गया तो लगे। तो अब बोलो कौन के निकालेंगे, पहले 0 डिग्री का नू, तो tan 0 डिग्री के, तो tan 0 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा, तो sin 0 बाटा में sin 0 डिग्री है बाटा में cos 0 डिग्री। अरे देखो थीटा है तो दोनों में थीटा है, तो 0 लगाएंगे तो दोनों में 0 लगाएंगे, समझ गए तो लगे। तो अब देखो तो sin 0 का मान कितना निकाले थे 0, और cos 0 का मान 1। अब बताओ क्या लिखेंगे, हो गया क्लियर है। अब देखो अब tan 30 डिग्री, तो tan 30 का मतलब क्या हो जाएगा कि sin 30 बाटा में cos 30। अब देखो sin 30 डिग्री का मान देखो 1/2 बाटा cos 30 का मान, तो cos 30 का मान कहाँ है, cos 30 का मान तो √3/2, तो √3/2, 2 से 2 गायब, तो क्या बच गया 1/√3। तुम लोग जा करके 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लेना,
हमेशा के लिए याद, कैसे कि ये 11 क्लास में बहुत ज़्यादा पढ़ना है, बोरा के बोरा। अब 12 क्लास में ऐसा ही ज़्यादा है, ISC जो लेगा वहाँ पर बहुत ज़्यादा पढ़ना है, इसीलिए यहीं पर प्रैक्टिस कर लेना बढ़िया से। अब देखो अब कितना निकलना है, तो tan 45, तो tan 45 में देखो तो sin 45 cos 45, तो sin 45 का मान देखो 1/√2 और 1/√2। sin 45 में या cos 45 में दोनों मान होता है बराबर, 1/√2 1/√2, √2 से √2 कट गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1। समझ में आएगा तो कितना। अब देखो अब tan 60 है, tan 60 के निकालो, तो sin 60 बटा में cos 60 है, तो देखो sin 60 है √3 बटा 2 बाटा, अब कौन के लिखेंगे cos वाला के लिखेंगे ना, तो cos के देखो तो cos के हो गया 1/2, 1/2, तो क्या बच गया √3 बटा 1, इसका मतलब √3 है। हो गया क्लियर है, तो इसका मतलब क्या हो गया √3 हो गया ना। अब देखो अब tan 90 डिग्री, तो tan 90 डिग्री का मतलब होता है कि sin 90 बटा cos 90, तो sin 90 का मान देखो 1 हो गया, तो 1 cos 90 का मान देखो क्या है, बस वही वाला काम कर दो अपरिभाषित। समझ में आ गया तो लगे, तो tan वाला जब निकल गया तो cot वाला तो अपना मन ही उसको निकाल देंगे ना, ऊपर नीचे करके देखो tan कितना का मान लिखेंगे जा tan 0 डिग्री का मान, तो देखो tan 0 डिग्री का मान कितना है 0, और tan 30 डिग्री का मान 1/√3, 45 का मान 1, इसका मान हो जाएगा √3, इसका मान हो गया अपरिभाषित। समझ में आ गया तो लगे, देखो तो 0 के अब पलट दो अपरिभाषित, देखो एक जगह लिख दिए हैं अपरिभाषित। अच्छा इसका नाम एक और है, इसका नाम है अनंत। समझ में आ गया तो लगे, अनंत कहो चाहे अपरिभाषित कहो, समझ में आ गया तो लगे। अब देखो 11 के पलटो तो √3, 11 के पलटो 1, 11 के पलटो तो 1/√, अरे कुछ नहीं है तो बटा में 1 नहीं रहेगा जा। अब देखो अनंत के पलटो तो क्या हो जाएगा 0। समझ में आ गया तो लगे, तो अब इसका तो लोग स्क्रीनशॉट ले लो, अब आगे बढ़ेंगे। रोको देखो पहल का फार्मूला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। इसको घेर लो, हमेशा के लिए याद कर लो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान हो गया 1। समझ में गए तो लगे। अब देखो अब यहाँ से बनेगा 2 का फार्मूला, यहाँ से कौन फार्मूला बनेगा 2 गो, तो रोमन संख्या 1, तो sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। कैसे, अब भाई चल गया होने माइनस में, हो गया क्लियर है। अब देखो रोमन संख्या 2 यानी कि cos स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया तो लगे हैं ना, समझ में आ गया तो लगे। देखो दूसरा होता है कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखो क्या करो, तो हई एगो याद कर लेना, एगो याद हो जाएगा तो एक से तुम लोगों को 2 गो बन जाएगा। कैसे बनेगा, तो देखो तो कौसेक स्क्वायर थीटा और एक बार जब वो किनारा है न तो तू बोलो कि ये किनारा आ जाओ, काम बन जाएगा।
आ गया ये किनारा। एक कहो कि तू हो किनारा चल जो कौन के कॉट स्क्वायर थीटा का। तो कॉट स्क्वायर थीटा का फार्मूला देखो, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 एगो बन गया। अब देखो दूसर का कैसे बनेगा, तो दूसर का बन जाएगा कि हाँ कौन का निकलना है अब, कॉसेक स्क्वायर थीटा देखो एक मिनट, हाँ कॉट स्क्वायर थीटा हो गया नु। हाँ कॉसेक निकालना है, तो लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर है कहेंगे, तू चल जाओ किनारा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। समझ कैसे बन गया, कैसे ना देखो, तो इसे कॉसेक स्क्वायर का रहेगा तो माइनस में है, वो किनारा भेज दो प्लस में, बन गया, काम हो गया क्लियर नो। अब देखो तीसरा, तो तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा हाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर इसी के जैसा करो, तो पहले निकालो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कैसे चल गया वो किनारा। अब देखो रोमन संख्या दूसरा, तो रोमन संख्या दूसरा कैसे हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा एक वक्त बोलोगे कि आ जाओ तू ये किनारा, तो -1 एक के बोलो कि चल जाओ किनारा, तो tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा का मान हो गया सेक स्क्वायर थीटा -1। इतना समझ में आ गया तो लगे। अब देखो अब अगला फार्मूला, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। ध्यान से देखो बोर्ड पे तू लोग, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। और साइन थीटा कॉसेक थीटा का उल्टा होता है, और कॉसेक थीटा भी साइन थीटा का उल्टा होता है। तो अब देखो, अब यहाँ से साइन थीटा का फार्मूला निकालो, साइन थीटा तो 1 अब बाटा में कॉसेक थीटा, देखो उल्टा हो गया नो, साइन थीटा का उल्टा हो गया, देखो सही कॉसेक थीटा। अब देखो रोमन संख्या 2, अब कॉसेक थीटा का निकालो, तो कॉसेक थीटा का मान हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं हुआ तो लोग नो। अब देखो तो ये तो हो गया क्लियर। अब आ जाओ, अब लिखेंगे कौन के tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, तो tan थीटा का फार्मूला तो 1 बटा कॉट थीटा, समझ आ गया तो लगे। अब देखो अब लिखेंगे कि कॉट थीटा का बताओ, तो 1 बटा tan थीटा हो जाएगा नो। अब देखो एक और है, तो एगो कौन है अब, हाँ कॉस और सेक एक दूसरे का अलग होता है नो, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। समझ में तो लगे। तो देखो एगो से बन गया दूगो, एगो से बन गया दूगो, एगो से बन गया दूगो, तो तुम लोगों को याद करना है केवल एगो, तो दूगो तुम लोगों से बन जाएगा नो। हाँ अब देखो, अब निचला ये याद करना है एगो, तो एक से दूगो बन जाएगा नो। चलो बन जाएगा। तो अब देखो अगला फार्मूला, आगे के फार्मूला देखो, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो साइन के उल्टा होता है कॉस, और कॉस के उल्टा हो गया साइन। तो अब देखो ये एगो फार्मूला हो गया, और दूसरा फार्मूला हो जाएगा कि कॉस
90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। अब देखो तीसरा tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा हो गया ना 4 नंबर। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा हो गया ना। साइन से बन गया कॉस, कॉस से बन गया साइन। अब देखो 5 नंबर, अब बच गया सेक। तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कौसेक थीटा। और उसके बाद कौसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। समझ में आ गया? तो लगे समझ में आ गया? तो उतारो जल्दी। देखो ध्यान से देखो, एगो थोड़ा सा टॉपिक छूट गया, थोड़ा सा ध्यान से देखो। मिटका दिए हैं लेकिन किताब में तुम लोग समझा देते हैं। मतलब साइन कॉस टैन कॉसेक सेक, यानी कि किसका मान, उसका थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता है तो किसका मान बढ़ता है और किसका मान घटता है। ऑब्जेक्टिव में तो लोग क्वेश्चन पूछेगा। ध्यान से देखो, साइन 0 डिग्री का मान कितना है? तो 0। और साइन 90 डिग्री का मान कितना हो गया? 1। तो 0 से बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया ना। तो साइन में थीटा का मान बढ़ने पर साइन का वैल्यू भी बढ़ जाता है। समझ में आ गया? तो लगे साइन में थीटा का मान बढ़ाओ तो थीटा 0 डिग्री का मान 0, ऐसे ही बढ़ाते 90 डिग्री पे चल जाओ तो 1 हो गया। तो साइन में थीटा का मान बढ़ता है तो उसका वैल्यू भी साइन का बढ़ जाता है। अब आगे देखो, अब कॉस के देखो, कॉस का 0 डिग्री का मान 1 है, चल जाओ बढ़त 90 डिग्री पे आ गया 0। तो अब देखो कॉस में थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ेगा तो उसका वैल्यू घटेगा। समझ आएगा? तो लगे अब देखो टैन के, तो टैन में 0 है, पहले 0 है ना, और उसके आगे चल जाओ तो अनंत हो गया ना। तो इसका क्या हो गया? बढ़ता है। अनंत तो लोग बताए थे ना, अनंत है चाहे परिभाषित दोनों एक होते हैं, अनंत तक तो बढ़ेगा ना अनंत तक। तो टैन में भी क्या होता है? थीटा का मान बढ़ने पर थीटा का वैल्यू बढ़ता है। अब देखो कौशिक अपरिभाषित, पहले अनंत चाहे अपरिभाषित पहले ही है, अब उसके बाद चल जाओ नीचे आगे तक 1 आ गया तो क्या हो गया? घट गया ना। अरे अनंत कोनो अंत नहीं है, अब फिर बढ़त 1 भेटा गया 1 राही में तो घट गया ना। तुम्हारे पास पैसा है अनंत अपरिभाषित अनंत रुपया, उसका गिनती नहीं कर सकते हो, और लास्ट में खर्चा करत तो 1 रुपया हो गया, तो बढ़ गया। अतना अनंत है कि 10 को बैंक में रखो तो पैसा नहीं गिनाएगा, और लास्ट में 1 रुपया हो गया तो बढ़ गया। अब देखो सेक में, देखो सेक का मान 0 डिग्री का 1 है, फिर लास्ट में अपरिभाषित तो बढ़ गया ना। तो सेक में थीटा का मान बढ़ने पर उसका वैल्यू बढ़ता है। अब देखो कॉट में अपरिभाषित लास्ट में 0 तो घट गया। समझ में तो लोग आ गया? तो अब देखो इतना तो लोग समझ में आ गया बस। अब कल से हम लोग देखेंगे, रुको, कल से हम लोग देखेंगे 8.1 का टोटल चैप्टर, मतलब उसमें का क्वेश्चन आंसर समाप्त कर देंगे। और तुम लोग वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो, क्योंकि इतना अच्छा से तुम लोगों को नहीं पढ़ाता है। अब देखो रोको, कल से हम लोग देखेंगे आगे, रोक दो।